हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो एक और लेक्चर के साथ हम आज की टॉपिक उठाएंगे। आज हम रिलेशन और फंक्शन कर रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन तो हो चुका। अब हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 2.1 में मुझे नहीं, 2.2 में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कोई हार्ड या कोई ऐसा लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक एग्जाम में तकरीबन आता ही है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ डाउट भी रहते हैं एक्सरसाइज 2.3 के इस क्वेश्चन में। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप तक समझाएं, आपको समझाएं। तो आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 2.3 इसका पहला क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे। कहते हैं कुछ रिलेशंस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट जो है कहीं वो रिपीट तो मत हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली कहेंगे दिस इज ए फंक्शन, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, मगर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, ये निकालना तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को आना चाहिए। जब फंक्शन दिया है तो इसका डोमेन और इसका रेंज ये बताना आना चाहिए। यही समझो आपकी मैथमेटिक्स का बेसिक। अगर कोई मैथमेटिक्स में हायर के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज और निकालते कैसे हैं। अगर आपने इस डोमेन और रेंज पर होल्ड कर लिया किसी भी फंक्शन का तो समझे, मुझे लगता है आपने मैथमेटिक्स का जो है वो क्रक्स जो है वो पकड़ लिया एक्चुअल में। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। अब डोमेन क्या था? डोमेन था वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो हम दे सकते हैं, एक्स की जगह पर रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और एक्स का वैल्यू देने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमने डिफिनीशन भी पढ़ा। इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसमें तो मैनिपुलेशन आपको कुछ करना नहीं है। विच इज डिफाइन इट फॉर ऑल रियल नंबर्स। चूंकि ये तो मॉडुलस फंक्शन है और ये डिफाइनिट होता है किसी भी रियल नंबर्स के लिए। देयरफॉर डोमेन। तो अगर ये सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करेगा तो इसका डोमेन जो है वो आर कहलाएगा। रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह पर। ठीक है, अब इसका रेंज चाहिए। अब मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन जो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका डिफिनीशन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। इसको मॉडुलस फंक्शन कहा था। तो आप इस डिफिनीशन से देख सकते हैं कि जब मॉडुलस फंक्शन होगा वो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव देने से पॉजिटिव वैल्यू, एक्स का वैल्यू नेगेटिव देने से नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो कभी भी नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो खुद मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करके देगा। अब ये जो माइनस के बगैर अगर आप देखें तो ये मॉड ऑफ एक्स जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मगर इसके साथ में जो है वो क्या है, एक माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये हर एक नंबर को क्या बनाएगा, नेगेटिव बना के देगा। तो मेरा एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। और 0 इसमें इंक्लूड होगा, 0 इसमें
इंक्लूड होगा, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड माइनस टाइम्स 0 जो है इस माइनस, ये माइनस लिख रहा हूं, इज इक्वल टू अगेन 0, तो 0 भी इसमें इंक्लूड, तो वही हमें रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो सिंस मॉड ऑफ x का जो वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो विच एम्प्लाइज इन इक्वालिटी में अगर हम यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इन इक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा लेस और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर आपका रेंज बन गया, आप वो बन गया 0 तो होगा, लेकिन जितने भी और क्वांटिटी है वो सारे जो है वो 0 से छोटे हैं, 0 से छोटे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है, तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी। ये आपका डोमेन और रेंज बन गया। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे क्लास में भी और हर वक्त मुझे इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आता है, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो जाए, हम कम कवर कर। मैं चाहता हूं कि मैं आज इस क्वेश्चन को इस ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, f ऑफ x आपका फंक्शन जो है वो है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स, ये रहा आपका फंक्शन। आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और आगे से कोई साइन भी नहीं है, तो एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो मेरा यहां से एक आइडिया तो साफ मिल गया कि मेरा जो fx जो आएगा, फंक्शन जो आएगा वो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो यहीं से भी साफ जाहिर है। ठीक है, फिलहाल हम करेंगे, देखेंगे आता है कि नहीं आता है। अब जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो अंदर वाला क्वांटिटी जो है, इसके अंदर जो क्वांटिटी जो होगा, जो कोई भी फंक्शन होगा, यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x प्लस 3 हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, तो जो भी है, चलो मैंने उसका नाम x रखा। ये क्वांटिटी खुद जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ इस टाइप के नंबर मिल गए, इस टाइप के नंबर मिल गए, तो ये फंक्शन जो है वो रियल, ये नंबर जो है वो रियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और मुझे क्वेश्चन करना है हमेशा रियल नंबर में बैठ के, रियल नंबर से बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप बिल्कुल 11 क्लास से लेकर जहां तक भी पढ़े, आपको जो भी काम करना है वो रियल नंबर में ही करना है। जब आप फंक्शंस की बात करते हैं, हाँ अलग सा टॉपिक मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कह के, वहां पढ़ना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, लेकिन यहां पर जो है आपको कभी भी अंडर रूट, ये रूट के अंदर वाला क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वो मालूम करना है, उसी को डोमेन कहेंगे। तो x का मैं सिर्फ वो वैल्यू रख सकता हूं जिससे ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव ना आए। नेगेटिव आ गया तो मेरा काम तमाम, वहां पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फॉर fx टू बी डिफाइंड, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, टू बी डिफाइंड, एक बात ये जरूरी है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा ही कोई क्वांटिटी आना चाहिए, तभी जो है मैं कुछ कर सकता हूं। नेगेटिव आ गया तो काम तमाम। तो एक तो ये हो गया। ठीक, अब इस क्वांटिटी पर नजर दौड़ाएं तो ये एक क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। और यहां पर जो बीच में इन इक्वेशन है, साइन जो है वो इन इक्वेशन का है। तो क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटीज को हल करने का एक बिल्कुल ही अलग सा टॉपिक है, वो इन इक्वालिटीज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर टाइम मिला इंशाल्लाह क्लास में या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो मैं चाहता हूं कि इन इक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं वहां पर एक डिटेल्ड क्लास लगे। लेकिन फिलहाल यहां पर क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी को हल करने के लिए आपको सबसे पहली बात, आपका जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो आपको क्वाड्रेटिक बना रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपका होगा कि आप इस माइनस एक्स स्क्वायर को, क्वाड्रेटिक हल करने का तरीका है ये, माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बनाए, प्लस बनाए। तो इसके लिए मैं माइनस बाहर लाता हूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मेरा ये जो क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो गया। एक स्टेप तो ये है आपका क्वाड्रेटिक को, इनइक्वालिटी को हल करने का। दूसरा, अगर मैं इस माइनस को खत्म करना चाहूं तो अब कर सकता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर। लेकिन इन इक्वालिटी में जब भी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाता है। तो अगर मैं माइनस से ज़रब करता हूं, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इस यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0। तो ये जो क्वांटिटी है यहां पर मैं इसको फैक्टर करने जा रहा हूं, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस और इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक जो है मुझे लीनियर फैक्टर में ब्रेकअप हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने का तरीका है आपको, ठीक है। जब ये लीनियर में ब्रेकअप होगा तो आपको इसके जीरोस मालूम करने हैं। पॉलिनोमियल में 9वीं में पढ़ा होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वो नंबर होता है, के नाम रखा था शायद आपको याद होगा 9वीं में। ये वो नंबर होता है जो इस फैक्टर को 0 बनाए। तो इस फैक्टर को 0 माइनस 3 बनाएगा और इस फैक्टर को 0 जो है वो प्लस 3 बनाएगा, है ना। यहाँ पर 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। तो इसके दो जीरोस निकल के आ गए, एक आ गया -3, एक आ गया +3। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आपको तो खाली सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि वो सारे वैल्यूज चाहिए जो इसमें सेटिस्फाई होना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आंसर्स हमें मिलने हैं। तो लेकिन फिलहाल तो मुझे 2 जीरोस मिल गए, एक -3 और एक +3। अब यहाँ पर लेस तो है लेकिन साथ में इक्वलिटी है, तो ये इक्वलिटी वाला काम तो ये दोनों कर जाएगा, इक्वलिटी वाला काम ये दोनों। लेकिन ये लेस वाला काम अभी कौन से नंबर्स करेंगे वो हमें पता नहीं। उसके लिए वेवी कर्व मेथड नाम का एक मेथड है इन इक्वालिटीज हल करने के लिए। आप क्या करेंगे, जो 2 जीरोस आपने मालूम कर लिए, यहां से -∞, ये +∞, ये नंबर लाइन होता है। तो ये दो जो जीरोस आपने निकाले वो यहां पर प्लॉट कर देंगे, किसी ने किसी जगह -3 और किसी ने किसी जगह +3 होगा। इन इक्वालिटी हल करने का तरीका भी साथ साथ में समझा रहा हूं। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपने ये प्लॉट कर लिया तो फिर राइट पर जाएंगे आप, जो जीरोस आपने मालूम किए उसके राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड पर हमेशा जो है पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। तो जब भी किसी जीरो को आप क्रॉस करेंगे, लीनियर में ही सिर्फ, बाकियों में नहीं, ये वाला मेथड जो बाकियों में नहीं, लीनियर में जब आप किसी भी जीरो को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस। अब यहां फिर -3 को क्रॉस किया तो माइनस बन जाएगा प्लस। ये प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, ये क्या है, ये इस इंटरवल में 3 से लेकर इंफिनिटी तक के इंटरवल में ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगा, -3 से लेकर +3 तक ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा, -∞ से लेकर -3 तक ये जो क्वांटिटी जो है ये फिर पॉजिटिव होगा। ये बता रहा है आपको, वेवी कर्व मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 तो मुझे -3 और +3 के बीच में मिलेगा नेगेटिव नंबर। सिर्फ x का वैल्यू जो है which implies x belongs to -3, वो खुद भी शामिल है, इक्वलिटी साइन है यहाँ पर, -3 और +3। ये इंटरवल में लिखा हमने, इंटरवल का मतलब होता है -3 +3 और बीच के सारे नंबर, बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर है ना वो सब। तो यही तो हम चाहते थे, इसी को तो हम डोमेन कहेंगे कि मैं x का के वैल्यू क्या दे सकता हूं। तो यहाँ इसने कहा x का वैल्यू दे सकते हैं -3 +3 के बीच के वाले और इंक्लूडिंग -3।
तो यही हमें करना था, ठीक है। इसी को हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। वो x के वैल्यूज जो हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू उठाकर इसको चेक कीजिएगा, ये कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कहा मैं 5 उठा के देखना चाहता हूं, तो उठाइए 5 उठाएंगे तो ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 9 माइनस 25 जो है वो आ जाएगा -16 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -16, अंडर रूट ऑफ -16। लेकिन हमने पहले ही डिस्कस किया दिस इज नॉट ए रियल नंबर, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। मगर आपको क्वेश्चन में ये चाहिए, आंसर चाहिए कि हमेशा रियल आ जाए। क्या आ जाए? रियल। अब इन दोनों के बीच में से कोई भी वैल्यू उठाकर आप चेक कीजिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यही मेरा क्या हो गया? डोमेन। तो ये डोमेन की बात होगी। अब रह जाता है रेंज। क्या रहता है? रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज हो गया, आपने कहा डोमेन तो मैं -3 +3 और इसके बीच के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरा डोमेन हो गया। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो क्वांटिटी जो है आंसर क्या क्या देगा, fx का वैल्यू क्या क्या आएगा, अब वो जरा निकाल के बताइए, वो जरा हमें बताइए क्या क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे लेट y नाम रखेंगे या fx नाम रखेंगे, नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं स्मॉल y लिख देता हूं क्योंकि मैंने x जो है स्मॉल लिखा, ठीक है। तो अब ये y क्या क्या आएगा ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो एक बात तो यहीं से ही साफ जाहिर है कि ये जो क्वांटिटी ये पूरा आने वाला है मुझे, ये जो क्वांटिटी, ये नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमेशा यहां पर पॉजिटिव पहले से ही दिया हुआ था और यहां से भी नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है, हमने अभी शो किया है। तो ये जो क्वांटिटी जो है नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता है, 100% नहीं आ सकता है। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि कुछ तो पता चल गया y के बारे में कि विच एम्प्लाइज y जो है वो ये आ सकता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस होने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये नेगेटिव आए। आप खुद चेक कीजिएगा, दीजिए वैल्यू x का, ऐसा कोई वैल्यू x का दे दीजिए कि ये नेगेटिव आ जाए, इम्पॉसिबल है ये। तो एक बात तो साफ पता चल गया कि y तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कितना तक होगा? इंफिनिटी तक होगा या y का वैल्यू 0 से तो स्टार्ट है, हाँ वो पता है, 0 से लेकर 20 तक जाएगा, 0 से लेकर 1000 तक जाएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, अभी वो तो पता नहीं है ना, वो करना है हमें। तो वो मालूम करने के लिए हम कहेंगे नाउ y जो है आपने बराबर रखा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को x में तब्दील कर दीजिए, x में लाइए, x को इलिमिनेट कर दीजिए। तो x को इलिमिनेट करने पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर, हाँ ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच एम्प्लाइज इस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये y वहां चला जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ पहले पहले वाला क्वेश्चन जैसा बन रहा है, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर को यहां लाया तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर को वहां लिया तो ये माइनस वाई स्क्वायर बन गया, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर खत्म किया मैंने, 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर प्लस साइन भी और माइनस साइन दोनों कंसीडर करेगा, स्क्वायर खत्म किया हमने, ठीक है। तो प्लस वाले क्वांटिटी भी सेटिस्फाई होगा, माइनस वाले क्वांटिटी भी सेटिस्फाई होगा, स्क्वायर से तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर ये जो बन गया वो कुछ पहले वाला ही बन गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो हमने अभी अभी किया था। अगेन x का वैल्यू जो है वो
-3 और +3 के बीच में तो है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन रियल तो है ना, कोई इमेजिनरी आंसर तो नहीं लाया था हमने डोमेन, हमने तो डोमेन रियल लाया था। हाँ, रिस्ट्रिक्शन था -3 से लेकर +3 के बीच में और क्लोज्ड इंटरवल था। तो चलो ठीक, अगर रियल है तो इस x को रियल होने के लिए अब ये क्वांटिटी ये भी तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर अगेन इमेजिनरी नंबर, और x एक इमेजिनरी नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता है, हमने तो प्रूव करके आया है, डोमेन निकाल के आया है। तो 9 - y स्क्वायर जो है वो मुझे आना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, तभी ये रियल रहेगा। अगर ये क्वांटिटी कुछ इस तरह का आ गया ±√, मैंने ये क्वांटिटी जो है कुछ नेगेटिव आ गया -10 आ गया, तो ये तो आंसर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मुझे ये 9 - y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो फिर एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक हल करना हमने अभी अभी सीखा। आप इसको कर सकते हैं माइनस टाइम्स y स्क्वायर -9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने माइनस बाहर निकाला जो पहले केस में किया था। विच एम्प्लाइज, इस माइनस को माइनस से ज़रब करके खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -9 इज लेस और इक्वल टू 0। ये ख्याल रखना है, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं जान थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये 2 मिनट का क्वेश्चन था। ये फिर वही केस हो गया, मैं इसको y + 3 × y - 3 लिख सकता हूँ। मैंने इसको ब्रेकअप किया, इस क्या आया है? लेस और इक्वल टू 0 आया है, लेस और इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर में तब्दील हो गया क्वाड्रेटिक। इसके 2 जीरोस हमें नजर आ रहे हैं, -3 और +3। अगेन -3 और +3। क्या करेंगे? नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे, -∞ से +∞, बीच में किसी जगह -3, बीच में किसी जगह +3। ठीक हो गया। चलो, अब साइन स्कीम क्या था? कहता था राइट मोस्ट साइड में 0 के पॉजिटिव, फिर हर एक 0 को क्रॉस करने के बाद माइनस साइन, तो ये फिर प्लस साइन। ठीक है, ये इसी तरह नहीं होता है कि आप प्लस माइनस करते जाएंगे, इनके रूल्स हैं, लेकिन वो तो पूरा एक चैप्टर बनेगा इनइक्वालिटीज। ठीक है, वो तो वहीं पर ही हल करेंगे। आपके बुक में भी है इनइक्वालिटीज, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इनइक्वालिटीज चैप्टर का। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? लेस और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस और इक्वल टू, इक्वालिटी तो इन दोनों पर है और लेस जो है सिर्फ बीच में है, तो विच एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू -3 से लेकर +3। इसका नाम सेकंड रखेंगे, और फर्स्ट मैंने किसी जगह निकाल के रखा था, शायद आपको याद होगा, किसी जगह निकाला था y = ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये फर्स्ट था, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। अब 2 बातें हो गई। y का वैल्यू जो है -3 से लेकर +3 और बीच के सारे नंबर। अब ये कहता है y 0 से बड़ा, पूरा लिखना चाहें तो y इज बिलोंग्स टू 0 to ∞, इंटरवल में लिखना चाहें तो ये आ गया। ठीक है, अब मुझे तो वो बात चाहिए, मुझे वो कंडीशन लाना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, कि y का वैल्यू आप कहेंगे इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है। तो अगर यहां से सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां नहीं होने का चांसेस है, यहां सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां नहीं होने का चांसेस है। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे इन दोनों का सिर्फ वो वैल्यूज लेना है जहां पर दोनों सेटिस्फाई करे। तो जब हम दोनों की बात करते हैं, कॉमन की बात करते हैं, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो मुझे इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, द कॉमन सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर मेरा सॉल्यूशन से मुराद है रेंज से। क्या है? रेंज से। y रेंज को कहा था, x डोमेन को कहा था, y का वैल्यू चाहिए तो रेंज हो गया। द रेंज इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। आप ये लेना भी इंटरेस्टिंग है इंटरसेक्शन। आप डायरेक्टली सोच के बताएंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये क्वांटिटी कहता है मैं -3 से +3 तक हूँ, ये क्वांटिटी कहता है मैं 0 से इंफिनिटी तक हूँ, तो इन दोनों में मुझे कॉमन तो 0 से लेकर 3 नजर आ रहा है। ठीक है, रेंज जो है वो आएगा 0 से लेकर 3 तक। ये आपका आंसर हो गया, यही डोमेन और रेंज। ठीक है, कुछ बच्चों को इसमें इंटरसेक्शन लेने में, इंटरवल में, बाकी सेट में तो आपने बहुत बार सीखा है, इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान है ना, लेकिन इंटरवल में कहते हैं कि हमें इंटरसेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। नंबर लाइन इस्तेमाल कीजिए। ये रहा नंबर लाइन, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक। बीच में किसी न किसी जगह 0 होगा, किसी न किसी जगह -3 होगा, किसी न किसी जगह +3 होगा, बाकी नंबर्स भी होंगे 2, 3, 4, 5 वगैरह सब कुछ होंगे। ठीक है, तो अब चलो पहले ये लेते हैं। ये क्या कहता है? y का वैल्यू कहां से है? 0 से ले -3 से लेकर +3 तक है, तो मुझे लगता है -3 से लेकर +3 तक। ये इसके आंसर हो गए। ये जो लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो सारे आंसर होंगे। दूसरा कहता है y का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 तो यहां है, तो ये हो गया 0, और इंफिनिटी तो हो गया यहां। ठीक है, मुझे चाहिए इंटरसेक्शन मतलब जहां दोनों आपस में सेम हो, तो सेम तो मुझे यहां से यहां तक लग रहा है। इसी में ही सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये सारे भी इसमें आ गए, इस सेट में ये सारे आ गए, तो दोनों में तो ये पोर्शन आ गया। ये पोर्शन कहां तक है? 0 से लेकर 3 तक है। 0 से लेकर 3 तक, तो वही मैंने लिखा है यहां पर। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं उनको, तो ख्याल रखिएगा, उतना मुश्किल नहीं, थोड़ा डीप में जाके सोचिए, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी फाइनली इसमें तो मुझे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है इस एक्सरसाइज में ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो करके हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। f(x) इज इक्वल टू, कुछ करने लायक नहीं है इसमें। ठीक है, f(x) is equal to x square plus 2x is a real number. f(x) is equal to x square plus 2, x belongs to R. कहते हैं इसका डोमेन की रेंज, हाँ इसका रेंज का ही है। आप डोमेन कहते हैं R है, रियल नंबर। x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ये खुद कहता है, और आपको कहता है कि x की जगह पर जो कुछ भी रखेंगे आप, आंसर जो है कहां से कहां तक आ सकता है, ये पूछा गया है। तो x की जगह पर तो यहां रखना है आपको वैल्यू, कुछ भी रखो, 0, -1, -2, -इंफिनिटी तक, और वहां से +इंफिनिटी, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू रखने के बाद ये जो x स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। आएगा कि -10 रखा तो +100 आएगा, -2 रखा तो +4 आएगा, +5 रखा तो +25 आएगा। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद x स्क्वायर +2 करने पर ये तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, इनइक्वालिटी के बोथ साइड में सेम क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही जगह पर हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, माइनस से ज़रब करने पर, तो ये आ गया। ये क्या है? ये मेरा फंक्शन है, गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है x स्क्वायर +2, और कहते हैं ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। आपका फंक्शन का वैल्यू जो है, y का वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो कहां तक f(x) जो है वो बिलोंग करेगा, 2 इंक्लूडेड है ना, 2 से लेकर इंफिनिटी तक आ सकता है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है यहाँ पर। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म करते हैं। अगर कुछ और होगा इसमें, नहीं है और कुछ भी नहीं।
तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह रिलेशन एंड फंक्शंस हमने पढ़े, तो उसके बाद और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।